शांति। आज 24 जून 2023 के जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य हैं, जिन्हें हम मम्मा की मुरली कहते हैं। इसकी ओरिजिनल डेट 21 जून 1961 है। आज का दिन यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे 18 जनवरी को पिता श्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है, ऐसे 24 जून जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस है। जगदम्बा माँ, जिनका पहले नाम राधे था, बाबा ने उन्हें ओम राधे नाम दिया। धीरे धीरे वही जगदम्बा बन गई, सरस्वती कहलाई। उनके जीवन की मुख्य विशेषता थी, उनका स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है। हम उसकी श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। साथ साथ मम्मा सबको सिखाया करती थी कि बोलना कम है, कार्य ज़्यादा करना है। मन जीत बनना है। मन एक छोटा बेबी है, जब इसको कहो चुप हो जाओ तो ये शांत हो जाए। जगदम्बा माँ का व्यक्तित्व एक अलग पहचान रखता है। उनके जीवन में तपस्या का बहुत बड़ा स्थान था। ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का, सबका दिल से वो रिगार्ड रखती थी। हर एक यज्ञवत्स को भी सिखाती थी कि बाबा का रिगार्ड रखना है। जो बाबा ने कहा वो आज्ञा सिर माथे। बाबा भी मम्मा का बहुत रिगार्ड रखते थे। हालांकि मम्मा कुमारी थी, लेकिन वो माताओं की सबकी पालना के निमित्त बनी, इसलिए अलौकिक पालना देने के कारण सब उनको मम्मा कहते थे। तो वर्ष में एक दिन 24 जून को मम्मा के महावाक्य हम सब सुनते हैं। तो आज मम्मा के महावाक्यों में, मुरली में उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। जगदम्बा माँ की स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए महावाक्य सार है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल के चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी। सार है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल के चलो। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है, और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अब पता चला तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी, अंदर दुश्मनी रख के करेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सब बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं, फिर भी मन के फालतू विकल्प चलेंगे। भिन्न भिन्न रूप से माया कैसे आएगी? कोई बंधन नहीं, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वो भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब सब चुकतू होना है। अब ये सब जो रावण का खाता था उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। दे सही दे के सब संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। इसलिए ऐसी सी बातों में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने हो तो और ही मुसीबत आ गई। नहीं, जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कोई सोचे कि मेरा सब अच्छा हो जाएगा, कोई विघ्न ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएँ बहुत होंगी, तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला। ये भगवान है या नहीं, पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पे तो नहीं हैं जो भगवान नाराज़ हुआ है।
ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई, समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया, डरा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता ही आया। ये भी बाबा बता देते, इन सब का मूल कारण देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें लाना, उल्टी बुद्धि बनाना, ये माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाबा कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। बाबा कहते मेरे से बुद्धि योग रखो ताकि आपकी बुद्धि डिवाइन रहे, कभी उल्टी ना हो, झट से उसको चेक कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए, तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। ये माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमें बदलना है, इसमें मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अब आराम से मिल जाए, फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही बैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। ये विघ्न आते हैं, ऐसी सी बातें आएंगी, इन बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करो। सावधान रहना है, फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण, कोई मतभेद में आके फिसले, यहाँ से गिरते हैं, तो अभी गिरने से पहले संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है। ये भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता है जो बना हुआ है, वो अब एक जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया, कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इस एक जन्म में पूरा हिसाब चुकाना है। माया भी देखती है अगर अब पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसलिए वो घेराव करेगी ना, कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, ये बात ऐसी क्यों आई, ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों आई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना, समझना, यही तो नॉलेज है। इन्हीं बातों से अपने को संभालना, समझना, यही नॉलेज है। ज्ञान तो इसी का नाम है। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ। कर्म की गति क्या है, ये सब बाबा विस्तार से समझाते। कर्म का हिसाब कर कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवर करके फिर क्या बनते हैं, ये सब बातें बाबा समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता, कैसे बिगड़ता, कैसे संवरता, संवर करके फिर क्या बनते हो, ये सब बातें बाबा समझाते। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, ये पूरी नॉलेज की गति का चक्र बाबा ने समझाया। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्रयवत पश्यंती, सुनंती, कथंती, भागंती, ज्ञान सुनने वाले, दूसरे को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, सब तरह के टूट पड़ते हैं। ज्ञान सुनने वाले, सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, सब तरह के टूट पड़ते। ये सब होता आया, इसलिए इन सब बातों में संभलने के लिए सावधानी दी जाती। अपने पांव कैसे मजबूत रखने हैं, उस मजबूती के लिए बाबा किस्म किस्म से समझाते। क्योंकि अभी मजबूत पांव रख करके बाप से पूरा अधिकार पाना है, तो अधिकार पाने वालों को ये बताते हैं कि इनको कितनी हिम्मत और भरोसे से
बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं, परंतु गुप्त है। हमारे अंदर की युद्ध है, युद्ध करके हमें जीत पानी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है, हमारी लड़ाई विकारों से है। बाबा भी गुप्त बैठ करके बच्चों से अभी सब बल भर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बच्चे सावधान होकर रहना है। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से धारणाओं से चलाना है। अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उस नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात नहीं। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पे मेहरबानी करते हैं, कई लाचारी वाला पुरुषार्थ करते हैं, इस तरह से चलते जैसे कि वो दूसरों पे मेहरबानी करते। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उनका पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरे को नहीं देखना। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, समझते हैं वो तो अज्ञानी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, ये तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी जरूर। अटेंशन देना है। कई कहते हैं यहाँ भी तो वैसा है जैसे दुनिया में होता है, तो बाबा कहते हैं ये भी एक माया है, इसको समझना है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी। कहेगी देखो इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाएं। परंतु हम तो ये नॉलेज समझते हैं, ये जो हिसाब किताब की टक्कर है ये पिछली है। ऐसे नहीं कहो अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं कहो भगवान के बच्चे होकर क्या कर रहे हो। इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है, ये भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे ज्ञान योग से काटना है। अटेंशन देंगे, जो भी हिसाब किताब है ज्ञान योग से काटना है। ऐसे नहीं टक्कर खा के काटना है, नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं। देखिए ये ज्ञान में आकर क्या कर रहे हैं। कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अब ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाबा से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भूल ना जाएं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाबा समझाते बच्चे आपस में भले कुछ है, ऑलवेज सी फादर। अगर कोई हिसाब किताब भी है फिर भी सी फादर, बाप को ही देखो। बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। टकराते आपस में हो, छोड़ते हो बाप को, नुकसान आपका ही है, तेरा वर्षा चला जाएगा। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो माया इधर भी घुस आएगी। कोई भी धारणा में कमी है तो माया यहाँ भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है ये भी भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे, दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभल के चलना, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते व खिसकते हैं वो आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। पूरा पाँव है, आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना, बाबा से पूरा वर्षा पाना, फिर दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की मंजिल बहुत ऊंची है। यहाँ जो बातें आती हैं उनसे पार होना, अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। जो भी बातें आती हैं इस तरह की संशय बुद्धि बनाने वाली या आपस में भाव स्वभाव की, सब में पार होना है, पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सब बातों में अपने को संभालना है। चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, ये बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गई। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं। इसका मतलब
आत्मा कुछ इनकम्प्लीट है, लेकिन घड़ी घड़ी माया की उंगली नहीं खानी है, घड़ी घड़ी माया के वशीभूत नहीं होना। इससे चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है, यही हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं, ये तो पांडवों ने माया से युद्ध की। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो करेगा वो अपना बनाएगा। बाप से सबको अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना। ये सब धारणाएं अपने को समझने के लिए हैं, अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, वह दूसरे को समझाना माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सब ऐसी तेज़ रफ्तार से चल रहे हो ना, अपने को भी खबरदार करो, दूसरों को भी करो, तो तेज़ रफ्तार से चलते रहेंगे। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। सारी दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है। बाकी लोभ लालच बहुत नहीं रखना। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे भी जमा होगा। तो बाबा कहते बच्चे अपना जमा करो, जिससे तुम्हें 100 गुना 1000 गुना होके मिले। अपना जमा करो जिससे 100 गुना 1000 गुना होके मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को, मीठी मम्मा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मम्मा का। वरदान है बिंदु रूप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर रहे हो। जैसे एक के आगे बिंदी लगाओ, एक के आगे बिंदी लगाओ 10, फिर बिंदी लगाओ 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, सेकंड बीता बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है, जो इतनी अच्छी कमाई करते हैं। कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। लोगों ने बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, ये श्रेष्ठ सेवा है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, ये श्रेष्ठ सेवा है। आज हम सब बाबा के साथ मम्मा को दिल से याद करते हुए उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे। मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया किसी रूप में भी आए, दूर से ही पहचान लेना है। कमज़ोर विचार माया है, भाव स्वभाव की टक्कर माया है। बाबा को सम्मुख रखें। बाबा की याद में वो ताकत है जो माया को दूर से पहचान लिया जाता है। बाबा की किरणों के नीचे बैठे महसूस करें, मैं माया जीत हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बाबा स्वयं साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।